हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो कि आप इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा है कि हम वॉइस में भी पार्ट 1 आपको पढ़ाए हैं, और पार्ट 1 में क्या पढ़े हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली आई होप जरूर आप देखे होंगे और समझे भी होंगे। मीन्स हम लोग पार्ट 1 में वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम लोग वॉइस में ही ग्रामर में एक्टिव से पेशिव वॉइस में पार्ट 2 लेकर उपस्थित है। पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। देखिए नीचे में लिखा हुआ है पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले, नीचे में लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये आपको जानना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर एक्टिव से पेशिव पढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि आप वो टेंस नहीं जानते हैं, तो वहां आपको समझने में डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम लोगों ने टेंस और वॉइस को एक दूसरे से अटैच कर दिया है, जी कंबाइन किया है, जोड़ दिया है। और ये यूनिक बात है कि आपको टेंस विद वॉइस एंड वॉइस विद टेंस पढ़ाया जा रहा है। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फिर उसके साथ अटैच कर देंगे इसी टेंस का वॉइस का, राइट। देखा जाए, अब आइए, मैंने यहां हमारा जो हेडिंग है वो चल रहा है अभी, जो करेंट टॉपिक है उसका नाम है वॉइस इन ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग अभी वॉइस कर रहे हैं, और वॉइस जैसे कि आपको पता है कि वॉइस किसका किसका बनता है, तो वॉइस बनता है टेंस का। मैं एक बात को बार बार दोहरा देता हूं ताकि आपको दिमाग में ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वॉइस किसका बनता है ना जी। हर एक चीज जो बनाई जाती है उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई रॉ मटेरियल होती है। लाइक दिस इज अ थिंग ऑल्सो, ये एक वस्तु है, इसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्लास्टिक का, रबर का प्रयोग किया गया होगा, फिर एक इसे नया शेप दिया गया है जिसका नाम एक मार्कर है, पेन है, राइट। वैसे ही अगर हम वॉइस बनाते हैं तो इसके लिए हमें एक टेंस चाहिए, रॉ मटेरियल हमें टेंस चाहिए। टेंस हम जानेंगे तो वहां से हमें हेल्प मिलेगा। अब देखिए मैंने हेडिंग में लिखा है दी वॉइस चेंज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी अभी आप जो पढ़ रहे हो ये ए वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ना है वॉइस, लेकिन हम लोग पहले जान लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। हो सकता है आप न्यू कनेक्टेड हैं और आपको टेंस नहीं पता है, देन मेरी पूर्णतः कोशिश है कि आप यहां से एक साथ दोनों चीज सीख लें, 100% कवर करें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, अब इस पे हमारा देखिए थीम क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि अगर कोई एक्शन होता है, और कोई एक्शन इट मींस कार्य होता है, कोई कार्य, व्यापार, घटना अगर कंटिन्यू होता है, क्या होता है, कंटिन्यू। ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, अगर कोई भी कंटिन्यूअस हो, इवन प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, पावरेबल हो, कंडीशनल हो, हिस्टोरिकल हो, कमांड हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, उस कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होता है ना वो कंटिन्यू होता है। ये बात तो आपको सीख लेना है, बिकॉज कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन कंटिन्यू नहीं होगा तो उसका नाम ही कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो चीज आपको बहुत जानना जरूरी है, बिकॉज हम जो वॉइस पढ़ेंगे इसको पढ़ने से पहले हमारा ए पार्ट जानना बहुत जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, जो कि एक स्ट्रक्चर यहां देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जिसको ऑक्सिलरीज वर्ब भी कहा जाता है, MER, फिर हमें V4 इट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, O फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर है। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जी हां, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। अब इसका पहचान क्या है, मैंने आपको बता भी दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आखिर एक्शन का एक्टिविटी क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन का एक्टिविटी होता है
वह कंटिन्यू होता है, लगातार होता है। अब इसका आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे, इसकी पहचान की बात करेंगे। तो इसका पहचान होता है, अगर कोई हिंदी का सेंटेंसेज है, बिकॉज वाया मीडियम जो हम लोग का है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिंदी है, और वहां से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं इंग्लिश में। तो रहा है, रहे हैं और रही है। When any Hindi sentence ends with रहा है, रहे हैं, no, then that sentence will be in present continuous tense। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और उसके मूल क्रिया जैसे आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, बोलना, ये सब मूल क्रिया है, अगर उनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है। क्योंकि अगर जब तक, एक और बात जानिए, टेंस मोर कैसे लेता है, टेंस मुड़ता कैसे है, टेंस बनता कैसे है। अगर मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि शालू मुझे, यहां पर हम टेंस को नहीं बनाएंगे, क्योंकि बुला रही का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बात आप जान लो। बुलाना का मीनिंग होता है, बुला रही एक टेंस का फॉर्म है, क्रिया अपना रूप बदला है, वहां बुला रही है, एक्शन हो रहा है कंटिन्यू फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस। अगर ये टेंस अपना फॉर्म नहीं बदलता है तो इस सीधा सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, और ये सेंटेंस बनेगा सालू मुझे बुलाना है या बुलाना रही है, सेंटेंस नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इस बातों को ध्यान रखें कि यहां जो मामला है जी, राइट, यहां जो मामला है वो कंटिन्यू का है, और जहां पे कंटिन्यूअस होता है वहां पे एक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब शालू मुझे बुला रही है, यहां पे रही है लगा हुआ है, जबकि बुलाना का मीनिंग होता है मूल क्रिया, मेन वर्ब, इट मींस बुलाना, खेलना, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, बोलना, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। इसको हिंदी में मूल क्रिया कहा जाता है। तो मूल क्रिया का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट जहां ना है लगा होता है, क्या लगा होता है, ना है, यानी ना, खेलना, उस ना की जगह क्या लग जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। ये सब अगर लग जाता है तो आप समझ जाना कि एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, और जब एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिल रहा है। अगर टाइम प्रेजेंट हो और टेंस एक्शन कंटिन्यू हो तो टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। अब यहां पर आप बनाने का प्रयास करो, टाइम प्रेजेंट है और एक्शन कंटिन्यू है, श्योर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन रहा है। तो देख लीजिए यहां पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि जो ये टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हम लोग इसका ठीक देख रहे हैं, इस साइड में हमने लिखा है राइट साइड में, उसका वॉइस है। लेकिन पहले आप टेंस पढ़ो, बिकॉज टेंस के बाद ही आप वॉइस जानोगे, देन यू हैड बेटर। अब शालू मुझे बुला रही है, देखो हमारा जो क्रिया है वो बुलाना है, जो कि लास्ट हो रहा है रही है से, और ये बुलाने का काम कौन कर रहा है, आप बताइए बुलाने का काम कौन कर रहा है। तो बुलाने का काम कर रही है शालू। यहां पे एक्शन को करने का काम, हु का रिप्लाई देने का काम ये शालू कर रही है। दैट्स व्हाई शालू विल बी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पे शालू एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, तो आप ले लो शालू जी, शालू। और शालू इज द नेम ऑफ ए गर्ल, नो, एंड इट इज सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर भी है। तो आइए हम शालू के साथ लेंगे इज, इज ले लिए। अब हमको V4 चाहिए, वर्ब का चौथा रूप। देखिए बुलाना का मीनिंग होता है कॉल, ये तो आप जानते होंगे, कॉल मीन्स बुलाना होता है। अब कॉल में आप ing लगाओ, ऑब्वियस है कि किसी भी जनरली सेंस में हम किसी V1 में ing लगाते हैं तो V4 बनता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसका भी बहुत सारे रूल्स है जो मैंने वर्ब्स के रूल में पढ़ाया है। इसका रूल्स होता है बहुत सारा है जो चेंजिंग भी होता है, लेकिन ing ही लगता है। ये श्योर है कि अगर V4 है तो क्या लगेगा, ing लगेगा। तो शालू इज, कॉल में क्या लगा देंगे, जनरल वर्ब है ing, कॉलिंग हो गया। और बुलाना के काम तो हो गया, और बुला किसको रही है, बुलाने का प्रभाव मुझ पे पड़ रही है। जिस व्यक्ति वस्तु पे प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो कॉलिंग मी, एट लास्ट फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर। आइए हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलना, खेलना मेन वर्ब है। हाँ जी ध्यान दें, खेलना मेन वर्ब है, राइट। तो खेलना यहां मेन वर्ब है, लेकिन लिखा हुआ है खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं मतलब आपका काम जारी है,
जारी है मतलब कंटिन्यू है, और जहां काम होता है कंटिन्यू तो टेंस होता है कंटिन्यूअस। ऑब्वियस है। तो हम लोग यहां देख लेंगे ये खेलने का काम कौन कर रहा है, ये हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग हो गए। तो आपको पता होगा हम लोग को इंग्लिश में मीनिंग क्या बोलेंगे, इसको क्या होता है, वी होता है, वी। और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ लगता है आर, तो आप लगा लो आर। और खेलना का मीनिंग आपको पता है ना जी, क्या होता है, प्ले, यू नो, ओके, प्ले। और प्ले में आप लगा दो आईएनजी, बन गया V4, प्लेइंग हो गया। अब आप जो खेल रहे हो ना, वो क्या खेल रहे हो, खेलने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, जी हाँ बताइए। तो खेलने का इंपैक्ट पड़ रहा है क्रिकेट के ऊपर, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, एट लास्ट फुल स्टॉप, इट इज क्लियर, श्योर हो गया। ये ट्रांसलेशन बन गया। अब इस पे आप सैकड़ों नहीं हजारों बनाओ, जितना मन करे उतना बनाओ। अब मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, हम लोग हंस रहे, वी आर लाफिंग, मैं तुमको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, नहीं वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग, वह मुझे बुला रही है, सी इज कॉलिंग मी, वो अंग्रेजी बोल रही है, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। आपको जितना बोलना है आप इस सेंटेंसेस पे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके आधार पे आप कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हो, ट्रांसलेशन बना सकते हो, ये सारा चीज आप इस पे कर सकते हो। अब आइए, ये तो आप पढ़ रहे थे टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसी का पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस में मैंने लिखा पेसिव स्ट्रक्चर, ये था हमारा एक्टिव क्योंकि है टेंस वाला। अब आइए पेसिव स्ट्रक्चर में, आ रही है ना समझ में जी, हाँ कमेंट में जरूर बताइए कि कहां तक समझे, किस स्टेप को समझे, नहीं समझे, उसके ऊपर फिर से मैं काम करूंगा। इफ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनी थॉट, एनी सेंटेंसेस, एनी ओपिनियन, देन डेफिनेटली आप लिखो, आपको 100% हेल्प की जाएगी। तो आप पढ़ रहे हो पेसिव, मुझे लगता है कि आराम से बता रहे हैं, कहीं अगर आप ध्यान से देख ले, सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन बढ़ाना, तो आप आराम से समझ जाओगे। और फिर इसके आधार पे आप क्या करना, एक सेट बना लेना। नहीं आपके पास ग्रामर का बुक हो तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज नंबर बता दूंगा कि उस एक्सरसाइज से बना लोगे तो श्योर है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सीख जाओगे। यहां देखो, ये रहा पेसिव स्ट्रक्चर। पेसिव स्ट्रक्चर में हम लोग उसका एक्टिव से पेसिव कैसे बनाएंगे, किसका, एक एक करके पढ़ा रहा हूं बारी बारी से, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ, ज्यादा समझने में परेशानी हो जाएगी। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने लिखा पेसिव स्ट्रक्चर। और पेसिव स्ट्रक्चर में देख लो यहां पर सबसे पहला काम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वर्क है वो सबसे पहला वर्क ये है ओ बाय एस, राइट। इससे पहले भी मैंने बताया है। अब आप बताओ ओ बाय एस का मींस समझ में आ गया होगा। ओ बाय एस का मींस होता है ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यानी इसका मींस है द एक्टिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट इन पेसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहां से यहां देख लो, ये एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। इसमें देखो ये फुटबॉल जो है ना, ये क्या है, ये आपको ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ये बन जाएगा पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट। ये फुटबॉल यहां आ जाएगा, इसी का नाम है ओ बाय एस, राइट। ओ बाय एस का मतलब यही है, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, कौन सा, एक्टिव वॉइस का। तो यहां फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, हम पेसिव वॉइस बनाना शुरू किए तो फुटबॉल आ गया सब्जेक्ट में। अब आपको लेना है एक्सक्लूसिव वर्ब, एम इज आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फुटबॉल एक गेम का नाम है, तो कोई नाम होता है या किसी का नाम हो तो ये गेम का नाम है, खेल का नाम है, नाम के साथ आपको एम इज आर में से लगाना है इज, थर्ड पर्सन के साथ। तो फुटबॉल इज लगा देना है। अब लगाना है बीइंग। अब एक बात आप 100% नोट कर लो, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, एक बात ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, पावरेबल, इंपॉरेबल, कोई भी हो, कमांड हो, इंपरेटिव हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर आप उसका पेसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें लगेगा बीइंग। एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग करना है, BEING। जहां भी देखना आईएनजी कंटिन्यूअस है तो पेसिव में लग जाएगा बीइंग, तो यहां पर हो जाएगा बीइंग हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा वो देखना है। बीइंग के बाद में V3 चाहिए। V3 किसका, V3 यहां पर प्लेइंग, जो V4 है एक कदम पीछे आइए, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो यहां पे हमें एक कदम पीछे आना है, प्लेड हो जाएगा, प्लेड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड नहीं है, बाय ले लेंगे तो बाय आ जाएगा, यहां पर बाय कर दीजिए और ही का हिम कर दीजिए, हो गया,
फुल स्टॉप, बन गया, आराम से बन गया। अब आइए सी इज कॉलिंग यू, दूसरा है, आप खुद भी माइंड अप्लाई करो कैसे बनाना है। देखो यहां पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू को हम ले लेते हैं किसमें, यू का सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब बराबर होता है, यू का चारों चीज बराबर है। यू को यहां ले आइए, यू ले लिए। अब देखो सी के साथ इज लगा है, राइट, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगता है, जो आपको पता होगा, यू के साथ आर लगाना है, मैंने टेंस में पढ़ाया था, यूज ऑफ हेमीजार, तो यू के साथ आर लगाना है। और यहां पर कंटिन्यूअस से आईएनजी लगा है, तो आपको आईएनजी को देखते ही लगा देना है बीइंग, एक्चुअली वर्ब के बाद बीइंग लगा दिए। और बीइंग के बाद में आप लगाएंगे V3, तो यहां पे कॉलिंग V4 है, कॉल, कॉल्स, कॉल्ड हो जाएगा, तो आप कॉल्ड कर लो। उसके बाद में आप देखो अदर वर्ड है इसमें, नहीं है, बाई लगा दो, जो आपका रूल कह रहा है। इसके बाद में कर लो S बाई O, S बाई O का मतलब है, यहां पे है O बाई S, इसका मीन्स ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और यहां पे है S बाई O, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां जो शी है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, आपको याद होगा, सी का हर होता है। ओके, डन हो गया। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, एक दो और बना के मैं दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो ये यहां भी देख लिए कैसे बना, एक दो और मैं बता देता हूं, यहां देख लो, थोड़ा सा खुले डुले में देखेंगे, नहीं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव फॉर्म है, एकदम आराम से बनाना है। बताइए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहली बात देख रहे हो कि ये आईएनजी फॉर्म में है, और आईएनजी फॉर्म में है तो ये कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस कई प्रकार के वो देखना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो इसको ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वॉइस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मानना है, O बाई एस, S बाई O, तो सबसे पहले O बाई S, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है अब यहां पे बन जाएगा सब्जेक्ट, इसीलिए पहला यहां पर हमारा स्ट्रक्चर है O बाई S, यहां जो देख रहे हो O बाई S, उसका मीन्स यही है, तो यहां पे O बाई S, तो यहां पे सब्जेक्ट क्रिकेट का क्रिकेट हो गया, देख लिए, समझ लो, क्रिकेट का क्रिकेट हो गया। आई के साथ M लगा है, क्रिकेट के साथ क्या लगाओगे, नाम है, किसका नाम है, गेम का, इसके साथ लगाओ एज। अब यहां पर प्लेइंग है, आईएनजी है, तो मैंने बताया कि कोई भी कंटीन्यूअस हो उसमें पैसिव वॉइस से बीइंग लगता है, तो लगाओ बीइंग, जो आपके रूल में है, यहां देख लो भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए, एमीजार के बाद क्या है, बीइंग है, तो आप भी यहां दे दिए बीइंग। अब बीइंग मैंने दे दिया, उसके बाद मिलना V3, प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, प्लेड, अदर वर्ड नहीं है, ले लेंगे बाई, और लास्ट में आई का होता है मी, एट लास्ट फुल स्टॉप। देखिए आराम से बन गया। तो ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या लगेगा, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो श्योर है कि आपको बन जाएगा। तो एक आपको HW देता हूं, जो आपको बनाना है, आप कमेंट में मुझे बनाकर भेजेंगे, नहीं चलो थोड़ा सा इधर से ले लो, जो आपको बनाना है, द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, ये एक्टिव है, और आपका काम है पैसिव वॉइस बनाना। ये आपके लिए एक HW मैंने दिया है जी, आप इसको बनाकर हमें कमेंट जरूर करोगे कि सर मैं समझ गया और सीख भी लिया, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।